Good morning, class. Today we will discuss about force and law of motion. Okay, क्या है आपका बेटा एनसीईआरटी 9th क्लास साइंस का ये आपका सेकंड चैप्टर है फिजिक्स वाला मींस फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन. ओके, हमने जो पहला चैप्टर में स्टडी किया था वो क्या था आपका मोशन, ओनली मोशन. क्लियर? मोशन आपका कितने टाइप का था बेटा? 2 टाइप्स का था, यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर? तो बेटा हमने मोशन को डिस्कस तो कर लिया, उसको स्टडी भी कर लिया, ठीक है, रीड कर लिया टोटली, क्वेश्चंस भी कर लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन को भी जान लिया. बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि मोशन होता क्यों है. भाई मोशन ऐसे तो कोई हो नहीं जाएगा. कोई ऑब्जेक्ट आपका रखा है, जैसे आपका बोर्ड रखा हुआ है, ठीक, प्लीज यहाँ पे सेटअप है बोर्ड का. बोर्ड जैसे वैसे ही रहेगा ना, ये तो मूव नहीं कर रहा. ओके, तो मोशन का कोई ना कोई कॉजेस होगा ना, इसको कोई रीजन होगा मोशन का, ठीक. तो मोशन होती क्यों है? ओके, मोशन को हमने स्टडी किया बट उसका रीजन नहीं जान पाए कि मोशन होता कैसे है. ठीक है, तो बेटा मोशन को कराने के लिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आपका ये क्या है, मार्कर है. ओके, इसको मैं मूव कराना तो क्या करूंगा बेटा, इस पे कोई ना कोई एक्सटर्नल इफेक्ट अप्लाई करूंगा, है ना. मैंने क्या किया, इसको पुल कर दिया, सॉरी पुश किया. ओके, तो क्या होगा आपका, ये मूव कर रहा है. देखिए मैं पुश कर रहा हूं इसे, तो ये मूव कर रहा है. क्लियर? तो मोशन कैसे होती है, मींस मोशन क्यों होती है? तो मोशन क्यों होती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं. फोर्स क्या है आपका, कोई एक्सटर्नल वेक्टर. ओके, उसको अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है. ओके, तो मोशन का प्रोसेस क्या है बेटा, फोर्स. ओके, तो फोर्स को अगर हम डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, मींस फोर्स इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल फैक्टर which try to change the position of the object or changes the position of the object. मींस फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन मींस पोजीशन को चेंज करने का प्रयास करता है या फिर चेंज कर देता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका ये बोर्ड है बेटा, ठीक है, बोर्ड है आपका ये, इस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया, मैं क्या कर रहा हूं बेटा, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं. ठीक है, मैंने फोर्स अप्लाई किया तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो पा रही है, बट क्या हो रहा है बेटा, चेंज करने का मैं ट्राई तो कर रहा हूं ना, एक्सटर्नल फैक्टर लगा के. क्लियर? मैंने क्या किया बेटा, एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई किया, तो मैं इसको चेंज नहीं कर पा रहा हूं, बट मैं ट्राई कर रहा हूं, ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ दिस बोर्ड. क्लियर? तो फोर्स क्या है आपका, कोई ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज कर दे. ओके, कोई ऑब्जेक्ट आपका, फॉर एग्जांपल मींस मैं कुछ यहां कंसीडर कर रहा हूं बेटा, मैंने इसको कंसीडर कर लिया. ठीक है, मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं. आप देखिए यहां पे आपका डस्टर इस पे रखा हुआ है. ठीक है, मैं क्या करूंगा बेटा, इस पे कोई फोर्स अप्लाई करूंगा. ओके, मैंने क्या किया, इसमें पुश कर रहा हूं, पुश. ओके, मैंने बेटा इसको पुश किया तो देखिए क्या हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है. मींस क्या हो रहा, जो आपका क्या मींस इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. देखिए आप स्टार्टिंग में ये एंड पे था आपका, और मैंने जब इसको फोर्स अप्लाई किया तो क्या हो रहा है बेटा, शिफ्ट होने लगा है ना. तो कैसे, मींस फोर्स की वजह से ही हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है, और जब मोशन होगा तो क्या होगा, मींस आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हुआ, किसके रिस्पेक्ट में बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में. ओके, जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज मोशन. ओके, एंड व्हाट इज द कॉजेस ऑफ मोशन, तो द फोर्स इज द कॉजेस ऑफ मोशन. ओके, फोर्स की वजह से ही मोशन होता है. मींस फोर्स फाइनली करता क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने का प्रयास करता है या फिर चेंज कर ही देता है. ओके, इस डस्टर को मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इसकी पोजीशन को मैंने चेंज कर दिया. क्लियर? बट अगर मैं बोर्ड पे इस वॉल पे मैं फोर्स लगा दूं, इस वॉल पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या इस वॉल को मैं शिफ्ट कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं. ठीक है, मींस इसको शिफ्ट करने के लिए हमें और ज्यादा फोर्स की वैल्यू कुछ ज्यादा चाहिए, है ना, जो कि मेरी बॉडी में है नहीं. तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको फोर्स अप्लाई किया मैंने, बट क्या शिफ्ट नहीं हो रहा बेटा. क्लियर? तो मैं ट्राई कर रहा हूं बट शिफ्ट नहीं हो रहा. ओके, अब बेटा बात करते हैं, हम लोग बात करेंगे फोर्स की डेफिनेशन की. और देखिए फोर्स आपके पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है. अगर मैंने इस मार्कर का फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैंने इसको पुश किया तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा. ऐसे नहीं होगा कि मैं दीवार पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं दीवार बाहर निकल के आ जाए, नहीं. अगर ये शिफ्ट होगी तो बैकवर्ड ही शिफ्ट होगी. क्यों? मैं इसको पुश कर रहा हूं बेटा, और किस डायरेक्शन में, मींस इनवर्ड डायरेक्शन में, अंदर की तरफ. तो ये कहां शिफ्ट करेगा, अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा, मींस बैकवर्ड. क्लियर? तो फोर्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो फोर्स में क्या है, एक आपको कोई ना कोई वैल्यू होगी उसकी न्यूमेरिकल. ओके, और क्या उसमें एक डायरेक्शन भी होती है, हम जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट आपका उसी डायरेक्शन में मूव करेगा. क्लियर? मींस तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, वी कैन से दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर? फोर्स आपकी कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है. मींस वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, वो सारी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी रखती हैं.
द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। और स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? वो सारी क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखती है बट डायरेक्शन नहीं रखती। क्लियर। तो वो क्या होता है बेटा? आपका स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके। फिजिक्स आपको स्टडी करनी है, साइंस को स्टडी करना है, तो आपको दोनों क्वांटिटी के बारे में जानना बहुत ही नेसेसरी है। फर्स्ट है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, सेकंड है स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या वो होते हैं आपके कौन कौन से? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर। और अगर बात करें स्केलर क्वांटिटी की तो उसमें क्या होता है बेटा आपका? मींस अगर डायरेक्शन नहीं होगी स्केलर क्वांटिटी में बट मैग्नीट्यूड तो होगा। ओके। तो बेटा मोशन का कॉजेस क्या है आपका? फाइनली फोर्स है। फोर्स आपका किस टाइप का होता है? या तो हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे मींस धक्का लगाएंगे, या फिर उसको पुल करेंगे मींस अपनी तरफ खींचेंगे, या फिर हिट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी बॉल रखी है। ओके। आप क्या मींस बैट बॉल खेलते हैं ना, तो आपकी बॉल आती है, आप क्या करते हैं बेटा? बैट से उसको हिट कर देते हैं। ठीक है। तो बॉल आ रही होती है आपकी डायरेक्शन में और आप हिट करते हैं तो वो कहां? मींस अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है ना। तो फोर्स या तो आप फोर्स का मींस क्या? आप हिट करेंगे, पुल करेंगे या पुश करेंगे। ओके। इस थ्री टाइप से आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। तो बेटा फोर्स की पहले डेफिनेशन राइट करते हैं, उसके बारे में जानते हैं उसका एसआई यूनिट क्या है और उसका मींस कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी या नहीं है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? टाइप ऑफ फोर्स, फोर्स के प्रकार। ओके। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग कुछ कर लेंगे बेटा, देखते हैं। ओके। तो बेटा मैं बात करता हूं यहां फोर्स की। ओके। फोर्स के बाद ही आपका यहां पे आएगा लॉ ऑफ मोशन। मोशन के जो न्यूटन्स लॉ है, लॉ ऑफ मोशन मीन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके। तो यहां बेटा राइट करता हूं फोर्स। फोर्स इसको तो राइट कर लेते हैं हम लोग। क्या है आपका ये? इट इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल मींस बाहरी कारक, एक्सटर्नल फैक्टर which changes the position of the object, changes the position of the object। और मींस या तो चेंज कर देगा बेटा या फिर चेंज करने का ट्राई करेगा। मींस चेंज कर नहीं पाएगा। जैसे मैं दीवार को पुश कर रहा हूं तो मैं ट्राई कर रहा हूं बट मैं दीवार को शिफ्ट नहीं कर पा रहा है ना, तो क्या कर देंगे? द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर बेटा? ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर। इसको बेटा राइट कर लेंगे। इट इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल फैक्टर व्हिच चेंजेस द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और ट्राई टू चेंजेस द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर। या तो ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर देगा या फिर ट्राई करेगा शिफ्ट करने का। ओके। और जब आपका पोजीशन चेंज होती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? मोशन। ओके। पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज मोशन। क्लियर। तो फोर्स की वजह से ही आपका मोशन होगा। और फोर्स है क्या? फोर्स को क्या आप देख सकते हैं क्या बेटा? नहीं देख सकते। ओके। फोर्स को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। फोर्स को हम फील कर सकते हैं। हम पर कोई फोर्स अप्लाई करे, जैसे यहाँ पर किसी ने फोर्स अप्लाई किया तो हमको फील हो रहा है कि हमारे यहाँ पे क्या मींस कोई पुश कर रहा है। क्लियर। लेकिन अगर कोई कहे कि फोर्स है कहाँ तो मुझे दिखाई नहीं देगा फोर्स है क्या। लेकिन मैंने अपने हैंड से अपने यहाँ चेस्ट में मींस फोर्स को मैंने पुश किया। ओके। पुश किया मैंने तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई मुझको फोर्स अप्लाई कर रहा। ओके। जो आपका पुशिंग फैक्टर है वही क्या है? आपका फोर्स हो गया। क्लियर। बट अगर कोई कहे कि फोर्स को आप देख सकते हैं तो फोर्स को आप देख नहीं सकते। ठीक है। फोर्स को आप मेजर कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। क्लियर। तो आपका बेटा फोर्स की डेफिनेशन हमने राइट कर ली। अब इसके बारे में कुछ और फैक्टर देखते हैं कि आपका ये कैसी क्वांटिटी है। फोर्स आपकी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? ये डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी रखती है या मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखता है। क्यों? मैंने इस बोर्ड को पुश किया तो ये शिफ्ट होगा तो सिर्फ बैकवर्ड डायरेक्शन में ही शिफ्ट होगा, ना कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर। मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा ऑब्जेक्ट आपका उसी डायरेक्शन में पोजीशन उसकी चेंज हो जाएगी। क्लियर। तो बेटा यहां राइट कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या वो बेटा फोर्स आपकी कैसी क्वांटिटी है? बिकॉज इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके।
because it have both magnitude as well as direction, magnitude as well as डायरेक्शन। क्लियर बेटा, इसको हम राइट कर लेंगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट बेटा देखते हैं हम लोग कि आपके फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है। ऐसा यूनिट होता है बेटा फोर्स का न्यूटन। और बात करूं मैं सीजीएस यूनिट की तो वो तो इसका फोर्स का यूनिट हो जाएगी आपकी डाइन। क्लियर, तो यहां नेक्स्ट पॉइंट में राइट करता हूं बेटा द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्लियर बेटा, न्यूटन। ओके, इतनी सारी चीजें आप राइट कर लेंगे और कुछ मैं एग्जांपल्स यहां कंसीडर कर रहा हूं तो उसके थ्रू हम समझते हैं कि कौन सा आपका पुलिंग फोर्स है, कौन सा आपका पुशिंग फोर्स है, कौन सा हिटिंग है। क्लियर, इन तीनों चीजों को हम डिस्कस करते हैं। ओके, इतना बेटा राइट कर लेंगे फोर्स के बारे में और इसके नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, कंसीडर करते हैं। चलिए इसको अगर आप कर रहा हूं, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि फोर्स आपका क्या है और वो कैसी वेक्टर क्वांटिटी है और उसका ऐसा यूनिट है क्या, और मोशन का जो कॉजेस होगा मींस जो मोशन को जो करवाता है वो कौन है, आपका फोर्स ही है। क्लियर, चलिए इसको रब कर दे रहा हूं। अब बात करेंगे इससे सम एग्जांपल्स की। वी कंसीडर सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड फोर्स। ओके बेटा, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स कंसीडर किए, इसको भी आप बना लेंगे। ओके, एग्जांपल्स मैंने बेटा कंसीडर किए तो मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। ओके, आपका क्या बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या सरफेस अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, यहाँ पे क्या है बेटा मीन सरफेस। ओके, ये क्या बेटा आपका कोई ऑब्जेक्ट है। देखिए जब मैं इस पर बेटा कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स को मैं डिनोट करता हूँ बेटा एफ से। फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। ओके, कैपिटल एफ। फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। मैंने क्या किया, किसी बॉडी को मैं पुश कर रहा हूं। किस टाइप का है आपका पुशिंग फोर्स लग रहा है ना, पुश कर रहा हूं, उसको धक्का दे रहा हूं, तो किस टाइप का फोर्स है आपका पुशिंग फोर्स। क्लियर, कौन सा ये वाला आपका है ना फिगर ए। और अगर मैं सेकंड डायग्राम की बात करूं बेटा, मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट आपका कंसीडर किया है, क्या बेटा आपका ऑब्जेक्ट एंड दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, ये आपका क्या है सरफेस ऑफ अर्थ। देखिए इसको बेटा मैं क्या करूंगा, अब अपनी तरफ इसको पुल करूंगा। ठीक है, मैंने आपको ये फोर्स लगा दिया और ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, मींस पुल कर रहा है। खींचना मींस पुल करना। ओके, तो ये किस टाइप का आपका इफेक्ट है, पुलिंग फोर्स। क्लियर, ये बेटा आपका क्या हो जाएगा पुलिंग फोर्स। क्लियर, अब बात करें हिटिंग की, तो आप यहाँ इसके एग्जांपल लीजिए बेटा। आपने कोई बॉल यहाँ पे रख दी, ठीक है, आपकी क्या बेटा बॉल है। क्लियर, आपने हॉकी से इसको हिट किया। ओके, तो आप हॉकी से इसको जब हिट करेंगे तो किस टाइप का फोर्स हो जाएगा, हिटिंग फोर्स। क्लियर, ये किस टाइप का फोर्स हो जाएगा आपका हिटिंग कॉजेस। हिटिंग कर रहे हैं आप। ओके, हिटिंग फोर्स। देखिए आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन तीनों में ही चेंज हो रही है। देखिए जब आप इसको पुश करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, कहीं ना कहीं शिफ्ट करेगा। अगर इस फोर्स की वैल्यू इतनी है कि उसको शिफ्ट कर पाए तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेगा। और ये फोर्स किस टाइप का पुश कर रहे हैं, मींस पुशिंग फोर्स। क्लियर, और इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, आप पुल कर रहे हैं, मींस आप इसको खींचेंगे बेटा, आप इसको खींचेंगे पकड़ के तो क्या होगा, इसकी पोजीशन में चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पर जो पुलिंग फोर्स है ये भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देगा। क्लियर, तो किस टाइप का फोर्स होगा बेटा, पुलिंग फोर्स। क्लियर, पुल मींस खींचना। ओके, अब बात करते हैं बेटा हिटिंग की। तो आपकी बॉल रखी हुई है और क्या किया आपने, हॉकी से इसको हिट कर दिया। हिटिंग मींस ये होता है बेटा कि आप फोर्स को बहुत लंबे टाइम तक ना लगा के आप कुछ विद इन सेकंड के लिए टाइम लगाएं, कुछ क्षण के लिए, कुछ इंस्टेंट के लिए। ओके, और आप उसको सीधा हिट कर दें, मींस जो आपके दोनों ऑब्जेक्ट टच में है ना विद इन सेकंड के लिए हो, कुछ ही सेकंड्स के लिए। ओके, ऐसा नहीं कि आपने हॉकी को रखा और उसको टच किए पड़ेगा, नहीं, जैसे बॉल है इसको जैसे टच किया तो मींस विद इन सेकंड क्या होगा, टच में आएंगे, तुरंत दूर चले जाएंगे एक दूसरे से, है ना। तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, हिटिंग फोर्स है, हिटिंग मींस फैक्टर। क्लियर, इन तीनों को बेटा आप राइट कर लेंगे और यहाँ नाम भी डालेंगे, पुशिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स, हिटिंग फोर्स। क्लियर, राइट कर लीजिए बेटा। अब करते हैं फोर्स के टाइप की बात कि आपका मोशन कौन से फोर्स की वजह से होता है। क्लियर, इसको रब कर रहा हूं, आप उसी के नीचे नोट कर लेंगे इस एग्जांपल के तौर पे।
अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स आपके कितने टाइप के होते हैं बेटा? हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स के टाइप कितने टाइप के होते हैं देखते हैं यहाँ पे। टाइप ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ओके, देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स, मींस मेनली आपके फोर्स के टू ही टाइप्स होते हैं, जिसकी वजह से मोशन को हम समझ पाते हैं कि मोशन होगा या नहीं होगा, किस टाइप का फोर्स अप्लाई करें हम कि मोशन आपका हो जाए। क्लियर बेटा? तो हमने क्या राइट किया यहाँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट इज बैलेंस्ड फोर्स एंड सेकंड इज अनबैलेंस्ड। इसको हम एग्जांपल से मींस एक्सप्लेन करूंगा कि आपका कैसे बैलेंस है कैसे अनबैलेंस्ड है। ओके, और नेट फोर्स आपका क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, तो देखिए आपका जो बैलेंस्ड फोर्स है, फोर्स कितने टाइप का हो गया आपका, टू टाइप्स का, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। क्लियर? अब बेटा इसको सिंगल हम स्टडी करते हैं कि किस फोर्स की वजह से आपका मोशन होता है। ओके, तो इसको बेटा नोट करेंगे, यहाँ मैं हेडिंग डालूंगा बैलेंस्ड फोर्स। क्लियर? फर्स्ट इज बैलेंस्ड फोर्स, यहाँ बेटा मैंने हेडिंग डाल दिया आपकी, फर्स्ट इज बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस मींस क्या होता है, संतुलन, मींस बैलेंस करना, किसी चीज को बैलेंस करना। ओके, बैलेंस फोर्स। क्लियर? अब देखिए बैलेंस आपका होता क्या है, अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट रखा है और उसमें आप इतना फोर्स अप्लाई करें, मींस आप किसी भी डायरेक्शन से फोर्स को अप्लाई करिए, आपका ऑब्जेक्ट शिफ्ट नहीं करना चाहिए, मींस उसकी पोजीशन में चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी नॉट चेंज। ओके, मींस क्या हुआ आपका, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मींस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं होना चाहिए। आप कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हो और फोर्स लगाने के बाद भी आपका क्या हो रहा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा, मींस क्या है, वो आपका बैलेंस्ड फोर्स है। ओके, मींस अगर मैं यहाँ एग्जांपल बेटा कंसीडर कर लूं, कोई मानिए कि आपका कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, आपकी अर्थ की सरफेस है। क्लियर बेटा? ये आपका क्या बेटा, कोई ऑब्जेक्ट हुआ एंड दिस इज अ सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, ये आपका क्या है, सरफेस। क्लियर? देखिए अब इसमें बेटा फोर्स अप्लाई कर रहा हूं F, मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया F। ओके, और मैंने इस फोर्स आपकी कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। बात मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं कि फोर्स आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया और मैं चाहता हूं कि आपका ऑब्जेक्ट चेंज मींस पोजीशन को शिफ्ट ना करे। तो अगर मैं सिंगल इस फोर्स को अप्लाई करूंगा तो आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर जाएगा। बट मैं क्या करूंगा, जैसे यहां पे फोर्स अप्लाई करूंगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स अप्लाई कर दूंगा F इस डायरेक्शन में। देखिए दोनों की वैल्यू क्या है, F और F, मींस फोर्स कैसे हैं, सेम है, और डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। ओके, मींस अगर आपने 5 न्यूटन से इसको पुश किया और 5 न्यूटन से इसको आपने पुल किया, या फिर इस तरफ से आप पुश कर रहे हैं और इस तरफ से भी आप पुश कर रहे हैं, तो बेटा आपका नेट फोर्स कितना होगा, वेक्टर क्वांटिटी विद साइन लेना पड़ेगा। अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो ये डायरेक्शन नेगेटिव लेना पड़ेगी। ओके, तो अगर मैं F नेट की बात करूं बेटा इस फिगर के लिए, तो F नेट कितना हो जाएगा, F माइनस F इक्वल टू 0, मींस ये F मैंने प्लस में ले लिया F और इस F को मैं माइनस कंसीडर करूंगा तो कितना हो जाएगा, F माइनस F इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो जब नेट फोर्स 0 हो रहा मींस आपका ओवरऑल कोई फोर्स इसमें वर्क कर ही रहा। अगर ये बॉडी आपकी रिजिड है तो ओवरऑल इसमें कोई वर्क कर ही नहीं रहा, कोई फोर्स है ना, दोनों कैंसिल आउट कर गए, तो ऑब्जेक्ट आपका जहां पे रखा है वहीं रखा रहेगा, शिफ्ट नहीं करेगा। तो आपने बेटा इससे क्या मींस रिजल्ट फाइंड आउट किया कि बैलेंस फोर्स की वजह से आपके ऑब्जेक्ट में कोई भी मोशन नहीं होता। अगर मोशन होता है तो उसका कॉज क्या है, आपका अनबैलेंस्ड फोर्स है, ना कि बैलेंस्ड फोर्स। क्लियर? तो बेटा इसके हम डेफिनेशन राइट कर लेते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है। ओके, तो इस फिगर को हम बाद बना लेंगे, पहले राइट कर लेते हैं डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड as the force, बैलेंस फोर्स की बात कर रहा हूं, इट इज डिफाइंड as the force in which net force is 0, which is defined as the force in which, जिसमें net force is equal. ओके, net force applying on the body is equal to 0, मींस जो आपका नेट फोर्स है बेटा वो क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए ना।
तो इट इज डिफाइंड एज द फोर्स इन व्हिच नेट फोर्स अप्लाइंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0. ओके, मींस क्या है बेटा आपका, मैंने यहां पे इसका एग्जांपल कंसीडर कर लिया. अच्छा, इसका एक पॉइंट और राइट करिए आप, by the balanced by the balanced force, any object does not change its position. Any object does not change its position. Okay, its position. ओके, इसका एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं. मींस में क्या कहना चाह रहा हूं, आपने कोई ऑब्जेक्ट यहां कंसीडर कर लिया और आपका क्या हो गया बेटा, आपका सरफेस है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया. क्लियर. आपने अगर इस डायरेक्शन में F फोर्स अप्लाई कर दिया कितना F, ओके, और आपने इस डायरेक्शन में भी F फोर्स अप्लाई कर दिया तो बेटा आपका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो नेट फोर्स कितना होगा, ये दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे और इनकी मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का सेम है. तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, इन फिगर ए F नेट मींस नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, F माइनस F मींस 0. ओके, जब आपका F नेट बेटा 0 है तो क्या आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा, नहीं करेगा. ओके, F नेट आपका 0 तो क्या करेगा, आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा बेटा. क्लियर. तो इसको बेटा राइट करने के बाद करेंगे हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स की. क्लियर. अब बात करेंगे बेटा अनबैलेंस्ड फोर्स. ओके, तो इसकी वजह से आपका मींस बाय द बैलेंस्ड फोर्स एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन. ओके, मींस बैलेंस फोर्स की वजह से आपका कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज नहीं करता है. क्लियर. ओके बेटा, सेकंड राइट करते हैं हम लोग बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड. अनबैलेंस्ड फोर्स की बात हम डिस्कस करेंगे. Second is unbalanced force. Clear. Second is unbalanced force. Unbalanced force. Clear. तो बेटा किस टाइप का फोर्स है आपका, मींस ऐसा फोर्स जो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है. ओके, आपने किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स अप्लाई किए डिफरेंट डायरेक्शन से. आपने 5 न्यूटन यहां से लगाया, 10 न्यूटन यहां से लगा दिया. क्लियर. ओके, आपने 2 न्यूटन यहां से लगाया, आपने 10 न्यूटन यहां से लगा दिया, तो क्या होगा, आपका जो फोर्स की डायरेक्शन की अपोजिट है और क्या है मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं है, तो क्या होगा बेटा, वहां पर आपने कोई ना कोई आपका नेट फोर्स आएगा और उसी नेट फोर्स की वजह से आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा. क्लियर. तो मोशन होता किसकी वजह से है, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से. अगर फोर्स बैलेंस है तो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होगा. क्लियर. तो मोशन किसकी वजह से होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से. क्लियर बेटा. चलिए इसका डायग्राम हम देखते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे कोई आपका ऑब्जेक्ट कंसीडर किया बेटा, यहां पे मैंने अप्लाई कर दिया F और यहां से अप्लाई कर दिया मैंने 2F न्यूटन. क्लियर. अब आप खुद ही देखिए आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा. आपने बेटा क्या किया, आपने देखिए जब आप इसका F नेट निकालेंगे, F नेट कितना हो जाएगा बेटा, आपका F नेट हो जाएगा आपका 2F माइनस F, जो बड़ा उससे छोटे को माइनस करेंगे कितना आ गया आपका F फोर्स आ गया. मींस इसका मुझे ओवरऑल डायग्राम बनाना होगा, रियल मींस फाइनली डायग्राम तो कैसे बन जाएगा आपका, मींस इसमें हो गया आपके सब्जेक्ट में आपका ऑब्जेक्ट ऐसे तो है, ये वाला फोर्स तो कैंसिल आउट हो गया. मींस इस F से कितना बचा आपका, सिर्फ F फोर्स अप्लाई हो रहा है ना इस ऑब्जेक्ट पे. तो क्या हो रहा है, आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये बेटा LHS में लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर जाएगा, है ना, हॉरिजॉन्टली. क्यों, ये जो F था इस F से एक F से कैंसिल आउट हो गया, F बच गया आपका, लेकिन F किस तरफ बचा, इसी तरफ तो बचा ना आपका. मींस ओवरऑल फोर्स आपका कितना आ गया, फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैं इसको माइनस कर रहा हूं बार-बार. क्यों, इस इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है. ओके, अगर इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया तो इसको मुझे माइनस ही कंसीडर करना पड़ेगा, और इसको अगर मैं माइनस कंसीडर किया तो आपका ओवरऑल फोर्स कितना आ जाएगा बेटा, F. ओके, तो इसी जो आपका नेट फोर्स आ गया F, इसकी वजह से ये आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा बेटा, मूव करेगा. क्लियर. इसकी डेफिनेशन राइट करते हैं, उसके बाद इसके एग्जांपल भी राइट कर लेंगे. ओके, it is defined as the force, it is defined as the force, it is defined as the force in
in which net force applying on the body or object is not equal to zero, क्लियर। मींस जो आपने ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है वो क्या है, आपका जीरो नहीं है। ओके, अब यहां पे बेटा एक स्टार साइन नोट कर लेंगे कि बाय दिस फोर्स मोशन एन ऑब्जेक्ट occur motion, an object obtain या occurs by this force an object changes their position। ओके, यहाँ पे आप ये भी राइट कर सकते हैं changes its position। in other words we can say that by the unbalanced force an occurs motion। क्लियर बेटा, क्लियर हुआ? मींस किसकी वजह से, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से। ओके, अब इसमें एग्जांपल राइट करते हैं हम लोग, आप इसको राइट कर लेंगे। ओके, अनबैलेंस्ड फोर्स आपका कैसा फोर्स है जिसमें आपका नेट फोर्स जीरो ना हो। ओके, और जो आपका रिजल्टेंट फोर्स आएगा मींस कैंसिल आउट करने के बाद जो आपका बचेगा उसी फोर्स की वजह से आपका ऑब्जेक्ट क्या करता है, मोशन में आता है। ठीक है, उसी फोर्स की वजह से जो रिजल्टेंट आपका फोर्स है उसी फोर्स की वजह से आपका बॉडी क्या करेगी, मोशन में आएगी। क्लियर, तो बेटा इसको आप राइट कर लेंगे। इसका एग्जांपल भी हम लोग कंसीडर करते हैं। ओके, एग्जांपल भी इसका देख लेते हैं कैसे ये नेट फोर्स जीरो नहीं होता। ओके, क्लियरिटी आनी चाहिए बस, फोर्स है क्या, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स है क्या, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, क्लियर, सारी चीजें क्लियर होना चाहिए बस, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए माइंड में, वही सारी चीजें हम देखते हैं। ओके, इसी मैंने अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल डाउनलोड कर यहां पे भी राइट कर दिया, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर, इसका मैंने एग्जांपल लिया, आपको कोई ऑब्जेक्ट मैंने कंसीडर कर लिया, यहां पे ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, सरफेस, मैंने यहां से कोई फोर्स अप्लाई कर दिया 2F और यहां मैंने अप्लाई कर दिया ओनली F। क्लियर, अब अगर मुझे ओवरऑल फोर्स का फाइंड आउट करना है, मींस F नेट मुझे फाइंड आउट करना है, कौन सा है आपका फिगर B। क्लियर, इन फिगर B आपका क्या हो जाएगा, F नेट क्या हो जाएगा बेटा आपका 2F माइनस F। ओके, मैंने इस डायरेक्शन को ले लिया पॉजिटिव। ओके, डायरेक्शन पॉजिटिव जाएगी आपका अपोजिट, तो 2F माइनस F, तो F नेट आपका बेटा कितना आ गया, ओनली F, और इसी F की वजह से आपका क्या करेगा, ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा। ओके, बाय द नेट फोर्स दिस ऑब्जेक्ट गेन ए वेलोसिटी। ओके, क्लियर हो बेटा? तो आपको बेटा इसमें भी अभी तक जो मैंने डिस्कस किया फोर्स के बारे में, इसमें आपको कोई सा भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, आप कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी आपको प्रॉब्लम्स है सारी मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, चलिए बेटा, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना काफी है बेटा। ओके, थैंक यू।